बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 सितंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात पर ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। सऊदी अरब ने मशरक़ी अफ़गानिस्तान के मशरक़ी इलाके में आने वाले ज़लज़ला मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ यकजहती और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश का इज़हार किया। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि गुज़श्ता शब आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 800 से ज़्यादा अफराद हलाक और 2500 ज़ख्मी हो गए हैं। पीर को काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि कन्नड़ में 800 अफराद हलाक और 2500 ज़ख्मी हैं, जबकि नंगरहार में भी ज़लज़ले से 12 अफराद जाँ बहक और 255 ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले के नतीजे में सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 थी। ख़राब मौसम के बायस इमदादी कारकुनों को दूर दराज इलाकों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यूएई ने भी मशरक़ी अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले के मुतासरीन से इज़हार यकजहती का इज़हार किया है। मक्का रीजन समेत कई इलाकों में आइंदा हफ्ते तक बारिश का अलर्ट जारी। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के कई इलाकों में आइंदा हफ्ते तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया मक्का मुकर्रमा रीजन दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश की जद में रहेगा। ताइफ, मेज़ान, अर्ज़म, अर्जियात, अल्लैस और कनफजा जो है उसमें गर्द आलूद जो है वो हवाएं चलेंगी और इसके अलावा जो है जज़ान असीर और बहा के इलाके दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश से मुतासिर होंगे। डायरेक्टरेट ने बयान में शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया है। सैलाब से मुतासर मकामात, वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहें। ऐसे मकामात पर जहां बारिश का पानी जमा हो तैराकी से गुरेज किया जाए। सरकारी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐलान करदा शहरी दफा की हदायत पर अमल किया जाए। कोरोना के दौरान तन्हाई अलदरिया में असरी फ़नून के लिए सऊदी म्यूज़ियम की नुमाइश। अलदरिया में असरी फ़नून के लिए सऊदी म्यूज़ियम में जो है सिटीज़ अंडर क्वारंटाइन द मेल बॉक्स जो है प्रोजेक्ट के नाम से एक एग्ज़िबिशन जो है उसका इफ्तिताह जो है वो किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये एग्ज़िबिशन जिसका अहतमाम म्यूज़ियम कमीशन ने किया है 28 सितंबर तक जारी रहेगी। इसमें कोविड-19 की आलमी वबा के दौरान अरब फ़नकारों की तख्लीक करदा इस किताब को लोगों के सामने लाया जाएगा, जिसमें कोरोना के दौरान आलमी तन्हाई का जिक्र होगा, जिसने 2020 के मौसम बहार में ज़िंदगियों की तश्कील नौ की थी। नुमाइश देखने के लिए आने वाले इन निजी वाक़यात के बयान को देख सकेंगे और जिनमें फ़न, तहरीर और ज़ाती ख़यालात को यकजा किया गया है। इस नुमाइश में उन गैर मामूली लम्हात का बयान होगा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये प्रोजेक्ट आबिद अल कादरी जो इनिशिएटिव है उसका नतीजा है, जिन्होंने दुनिया भर में फैले हुए 50 के करीब अरब फनकारों को हाथ से बनी हुई 57 किताबें तकसीम की। उनसे कहा कि लॉकडाउन के बारे में ज़ाती तजर्बात और उस वाक़या की हकीकत पर अदबी अंदाज से निगाह डालें। सऊदी इमदादी एजेंसी के ताउन से गजा में डायलिसिस सेंटर कायम कर दिया गया। सऊदी अरब के शाह सलमान सेंटर ने आलमी इदारा सेहत के ताउन से गजा पट्टी के इलाके खान यूनस के नासिर तिबी मरकज़ में माशरती फलाही मनसूबे पर अमल करते हुए बुनियादी तिबी ज़रूरी अशिया फ्राहम की हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मनसूबे के तहत मरकज़ ने आला मेयार के तिबी सामान का स्टोर कायम किया, जहाँ हंगामी और बुनियादी तिबी ज़रूरियात की अशिया फ्राहम की गई। फलाही मनसूबे के तहत डायलिसिस सेंटर भी कायम किया गया, जहाँ जदीद तरीन मेडिकल आलात फ्राहम किए गए, जिससे गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद को डायलिसिस की सहूलत फ्राहम की जा सकेगी। मरकज़ के डायरेक्टर डॉक्टर आतिफ अल होत ने बताया कि जदीद तरीन स्टोर की फ्राहमी से सेहत खिदमात का म्यार बेहतर होगा। डायलिसिस सेंटर के बारे में डॉक्टर आतिफ का कहना था कि जदीद तरीन मशीनों की वजह से मरीज़ों को काफ़ी सहूलत होगी और उन्हें बेहतरीन तिबी खिदमात फ्राहम की जा सकेंगी। वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने मुआयना टीमों ने सऊदी अरब भर में 17,000 से ज़्यादा फील्ड विज़िट किए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इदारे या कंपनियां सूरज के नीचे काम करने पर पाबंदी के फैसले की तामील कर रहे हैं या नहीं। इन विज़िट के नतीजे में जो इदारों के खिलाफ 1910 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई और ये फैसला 15 जून को जो है वो नाफिज किया गया था। इसलिए वजारत को 300 से ज़्यादा रिपोर्ट्स मौसूल हुई और जिनको मुकर्रर वक्त के अंदर निपटा दिया गया है। वज़ारत का कहना है कि इसका मकसद कारकुनों की हिफाजत और उनकी सेहत को बरकरार रखना है। पेशा वराना सेहत और हिफाजत के तकाज़ों के मुताबिक काम के माहौल को महफूज और सेहतमंद बनाना है, ताकि गर्मी के पीक आवर्स में कारकुनों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए।
ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 7,304 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 7,304 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। तबक वेबसाइट के मुताबिक 24 अगस्त 2025 से 30 अगस्त के दरमियान मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मोटरसाइकिलें जब्त की गई। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल रियाद रीजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 3,791 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहाँ से 2,118 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मशरक़ी रीजन है, जहाँ से 602 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त की जाएगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सऊदी अरब में कारोबारी तरक्की के लिए 1K माइल प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब के सनत और मादनी वसाइल के वज़ीर बंदर अल खरीफ उन्होंने रियाद में चौथे 1K माइल प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस प्रोग्राम का आगाज़ एडिशन की इफ्तिताही जो तकरीब है इख्तितामी तकरीब उसके मौके पर किया गया, जिसमें कारोबारी शख्सियात, कारोबार में मदद देने वाले इदारे और शुरा के अहल खाना भी शामिल थे। रियाद, मदीना मुनव्वरा, अबहा, अरअर और अल-करियात एयरपोर्ट्स कारकर्दगी में सर फहरिस्त। सऊदी सिविल एविएशन ने माह जुलाई में सऊदी अरब के एयरपोर्ट की सर्विसेज और म्यार के हवाले से माहाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 11 बुनियादी नुकात को सामने रखा गया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबहा, अरअर और अल-करियात का एयरपोर्ट सर फहरिस्त है। स्टैंडर्ड्स की जांच के हवाले से एयरपोर्ट को 5 कैटेगरी में तकसीम किया गया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां मुसाफिरों की तादाद के हवाले से जहां सालाना बुनियाद पर मुसाफिरों की तादाद 15 मिलियन से ज़ायद रही, इस कैटेगरी में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले नंबर पर रहा, जबकि टाइम के एतबार से जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरे नंबर पर रखा गया। दूसरी कैटेगरी में जहां सालाना जो बुनियाद है उस पर मुसाफिरों की तादाद 5 से 15 मिलियन के दरमियान रिकॉर्ड की गई, उसमें मदीना का जो अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट है पहले और दमाम का किंग फहद एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया। घरेलू अमले के खिलाफ हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए 5 शराइत कौन सी हैं? सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने घरेलू अमले के खिलाफ जो हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए 5 शराइत बयान कर रखी हैं। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट के मुताबिक घरेलू अमले के लापता हो जाने पर हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकती है, ताहम उसकी 5 शराइत हैं। बयान में कहा गया मुकीम गैर मुल्की का इकामा मौसर होना ज़रूरी है। किसी भी ज़ेर कफालत सिर्फ एक बार ही उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि हरूब की रिपोर्ट के इंदराज के 15 दिन के अंदर ऑनलाइन मनसूखी कराई जा सकती है। ऐसे मफरूर कारकुन के खिलाफ हरूब रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकती जिसका फाइनल एग्जिट लग चुका हो। अगर हरूब की रिपोर्ट के इंदराज पर 15 दिन से ज़्यादा गुजर जाए तो ऐसी सूरत में किसी भी कीमत पर उसे मनसूख नहीं कराया जा सकता। ऐसी हालत में वो मफरूर कारकुन की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मुतल्लिका इदारे के अहलकार उसे तलाश करेंगे, मिलने पर उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हरूब केस में सऊदी अरब से डिपोर्ट होने पर क्या वापसी मुमकिन है? एक शख्स ने महकमा पासपोर्ट से सवाल किया कि वालिद का इंतकाल 3 माह पहले हो गया, जबकि वालदा और छोटी बहन का इकामा वालिद की ज़ेर कफालत था। अब वालदा और बहन का रहायशी परमिट यानी इकामा को किस तरह अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराया जा सकता है? जवादात की जानब से बताया गया कानूनी तौर पर इस तरह के केस में वो लोग जो इंतकाल कर जाते हैं सरबराह खाना की ज़ेर कफालत होते हैं, उन्हें उनके मुल्क वापस रवाना किया जाता है। ताहम ख्याल रहे कि इस बारे में एक नुक्ता अहम है कि सऊदी हुकूमत के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी का पहलू हमेशा मुकद्दम होता है और हालात के मुताबिक ज़रूरतमंद अफराद को ख़ुसूसी मराहत भी दी जाती है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स उन्होंने पूछा है कि गैर मुल्की के खिलाफ हरूब फाइल हुआ था, दौरान तफ्तीश पकड़ा गया, उसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया, अब वो दूसरे वीज़े पर कैसे वापस आए? जवादात का कहना था महकमा पासपोर्ट के ज़वाबित के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो तरहील के ज़रिए डिपोर्ट होते हैं उन्हें दूसरे वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं बुलाया जा सकता और वो किसी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह है वज़ारत मेहनत के नए कानून के इजरा के बाद से बाद अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनके तहत ऐसे तारकीन जो इकामा क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए डिपोर्ट किए जाते हैं उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। वो किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। नए कानून के निफाज से पहले डिपोर्ट होने वालों के लिए मुख्तलिफ मुद्दत की पाबंदी आयद की जाती थी और ये पाबंदी हर केस के हिसाब से मुख्तलिफ होती थी। ख्याल रहे हरूब फाइल होने के मतलब कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। वो लोग जिनके खिलाफ हरूब फाइल होते हैं उनकी फ़ाइल जवादात के लेबर ऑफिस सिस्टम में ब्लॉक कर दी जाती है। और इसके अलावा नए मेहनत में कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामों में कानून में कफ़ील की तब्दीली की शिक ख़त्म करते हुए आजर और अजीर के मबैन पेशा वराना ताल्लुक़ के तहत मुलाजमत के मुआहदे को अहमियत दी जाती है
اور اس کے علاوہ جو ہے خروج عہدہ کے حوالے سے پوچھا گیا خروج عہدہ حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ کتنے دن ویلڈ ہونا چاہیے، تو پاسپورٹ کی مدت میں کم از کم 90 دن ہونا ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔